धनबाद सांसद दुल्लू महतो ने मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी विरंची नारायण के आवासीय कार्यालय में बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां दुल्लू महतो ने बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के महिला एवं बहनों के लिए अगर हमारी सरकार बनी तो गो दीदी योजना के साथ 2100 रुपये 11 तारीख को उनके खाते में भेज दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन को 2500 रुपये कर दिया जाएगा। और आगे राज्य के हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि हेमंत सरकार आदिवासी के हितैषी कहने वाले सरकार बांग्लादेशी घुसपैठी की सरकार है, केवल आदिवासियों के नाम से वोट बैंक करते हैं। सत्ता में आने से पूर्व 2019 में सरकार ने आम जनता से जो वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और कई वायदे अपने घोषणा पत्र में दिया था, उसे पूरा नहीं कर पाए। जहां तक आज हमारे आदिवासी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं, जिससे संथाल का डेमोग्राफी बदल रहा है। राज्य में कोयला, बालू, पत्थर आदि का लूट जोरों से है। ये सरकार सिर्फ राज्य को लूटने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र लाया गया है वो राजनीतिक में है, गरीबों के हित में है, नौजवानों के हित में है, यहाँ के अस्थायी मजदूर कर्मियों के हित में है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र को जारी किया गया। मैं आप लोग के माध्यम से तमाम राज्य के 3.5 करोड़ जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप अपना आशीर्वाद के रूप में वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दें और इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है इन 5 वर्षों के कार्यकाल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार का नेतृत्व जो देखा है, वो हमें नहीं लगता कि उनके नेतृत्व में जो अत्याचार, अन्याय, लूटपाट, हत्या, मर्डर, अवैध माइनिंग, कोयला, बालू, लोहा, प्रशासन का गुंडाई, ये सारे लोगों ने देखा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मत अपना वोट देकर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और हमें लगता है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 का 6 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों भी देखे और आप लोग भी देखें कि किस प्रकार से एक गरीब साधारण मजदूर किसान का बेटा जब धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो सारे लोगों ने पूरी मन पूरी तन के साथ अपना एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला। उसी प्रकार हमारे 6 का 6 विधायक जो हमारे प्रत्याशी बने हैं, हमारे बड़े भाई विरंची नारायण जी, जो हमारे चंदन क्यारी के विधायक भाई अमर बावरी जी, हमारे झरिया के रागनी सिंह जी, सिंदरी से तारा देवी जी, मिर्सा से हमारे बन्ना से गुप्ता जी, आपके बागमारा से हमारे बड़े भाई शत्रुघ्न महतो जी, टुंडी से विकास महतो जी। तो हमें लगता है कि सारे लोगों का रिकॉर्ड इतिहास होगा, रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। और एक बात विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी जो घोषणा किया है, ये घोषणा पत्र को आप लोग देख ही लिए होंगे या पढ़ ही लिए होंगे, तो सारी चीज़ में डाल दिया गया है। घोषणा पत्र में ये है कि जो अस्थायी कर्मी है जो पूरे झारखंड प्रदेश में, चाहे पारा टीचर हो, चाहे अस्थायी कर्मी जो स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले हो, जितने विभाग में जो पारा कर्मी हैं, सारे लोगों को परमानेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में कर दिया जाएगा। दूसरी बात है कि जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 1000 रुपया था उसको 2000 रुपया कर दिया गया, 2500 रुपया कर दिया गया। गो दीदी योजना वो भी 2100 रुपया प्रत्येक मंथ 11 तारीख को प्रत्येक हमारे माँ बहनों के खाते में चली जाएगी। तो ये आज घोषणा पत्र राज्य सरकार के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है वो मोदी की गारंटी के आधार पर किया गया है। और आप लोगों ने देखे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने से पहले उन्होंने घोषणा पत्र में कहा गया था कि यहाँ के 5 लाख युवाओं को प्रत्येक साल सरकारी नौकरी देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये घोषणा पत्र में था, और एक भी नौकरी नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद कांग्रेस का जो घोषणा पत्र में था कि हम प्रत्येक घर में नौकरी देंगे, मगर एक भी नौकरी नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार लूटने के लिए बना था, और लूट तो लिया ही है। आप देखें, अभी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे जो अवैध माइनिंग का जितना भी कोयला आता है, बाली डिसाइडिंग आप कर रहा है, जाके देख लीजिए, पता कर लीजिए। तो सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए ऐसे ऐसे कई साइडिंग पूरे झारखंड प्रदेश में बना है, जो अवैध माइनिंग के दौरान चाहे पत्थर का हो, चाहे पाकुड़ चले जाइए, दुमका चले जाइए, साहेबगंज चले जाइए, पत्थर का अवैध माइनिंग उसी तरह क्षेत्र में हो रहा है जिस तरह से इस क्षेत्र में कोयला का हो रहा है।
अभी आप सिंदरी में देख लीजिए, सिंदरी क्षेत्र में भी एक अवैध कोयला का अलग साइडिंग खोल दिया गया है। उस तरह से अभी बालीडीह में देख लीजिए। तो सरकार का एक मानसिकता ही इसी था कि सरकार बनाने के बाद पूरे झारखंड को लूटना है। लूटने का मकसद उसका पूरा हो चुका। अब इस राज्य की जनता ने तय कर चुका। आप देखें कि इस राज्य में सरकार बनने के बाद किस तरह से आदिवासियों पर खास करके अत्याचार, अन्याय, कितने आदिवासियों बहन पर कितना प्रकार के कितने बड़े बड़े घटना घटे, इस तरह से आप लोग के सामने है। और हम जनता से करता है लाठीचार्ज सरकार थोड़ी करता है। जो सरकार गरीबों के लिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीबों के लिए बनता है, यहाँ के असहाय के लिए, कमजोर के लिए। जितने भी पारा टीचर जो भी है अस्थायी कर्मी हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के समय में ही लागू किया गया, सालों को बहाली किया गया और भारतीय जनता पार्टी ही परमानेंट करेगी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप अपने गुरु की जो बहू हैं उनके पक्ष में जो है आप काम कर रहे हैं, ऐसा जो है बातें उठ रही हैं राजनीति। देखिए, हम लोग दोहरा चरित्र वाले आदमी नहीं है। कहते कुछ मर्द जो आदमी होता है ना, जो बोलता है वही करता है। समरेश सिंह मेरे गुरु हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। हम कभी भी किसी भी वक्त में बोलेंगे जो हमको, हम अपना माता पिता को नहीं जिस तरह से बोल सकते उस तरह गुरु को भूल सकता है क्या? आप जहाँ पे पढ़े उस टीचर से उसको आप भूल सकते हैं क्या? जो आपको ज्ञान दिया है, जो आपको आज पहचान दिया, उसको नहीं भूल सकते हैं। हम उसको तो नहीं भूल सकते, मगर हम किसी भी कीमत पर इस तरह को दोहरा चरित्र नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं करते हैं। हमारे प्रिंसिपल भैया को हम लोग पार्टी काम कर रही है, हम लोग सांसद है, 6 का 6 सीट हम लोग चुनाव। मैं तो सांसद भी मानते हैं कि जो आपके को 5 वर्षों में राज्य के 3.5 करोड़ जनता ने अच्छी तरीके से और सामने से देखा है। भय का माहौल देखा है, अत्याचार, अन्याय देखा है, आतंक देखा है, भ्रष्टाचार देखा है। इसलिए राज्य के 3.5 करोड़ जनता ने यह तय कर चुका है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी रघुवर सरकार में भी जो पारा शिक्षक पर किया गया था धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, और देखिए बैरमो का तो हमको अभी नॉलेज नहीं है, पर जाएंगे तो हम जरूर बताएंगे। हम लोग कांग्रेस के राजेश बाबू अपन लोग के ऊपर हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ काम है देश तोड़ना, सरकार तोड़ना और परिवार तोड़ना। लोग इसमें सही काम बचा। अरे वो डेढ़ आदमी को क्या बात करेंगे यार? डेढ़ आदमी तभी तो पर सजा के रहते, उसको पार्टी रिएक्ट कर दिया, कौन सी बात करेगा? कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा।